देवलगढ़ उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ पत्थर नहीं बोलते बल्कि हर मोड़, हर दीवार, हर गली इतिहास की एक कहानी कहती है। पौड़ी गढ़वाल जिले के हिमालय की तलहटी में बसे सुरम्य वनों और पहाड़ियों से घिरा हुआ यह गांव आज भी अपने प्राचीन वैभव की याद दिलाता है। देवलगढ़ में जाने पर लगता है जैसे वक्त थम गया हो। यहाँ की शांत फिजा, पुरानी नक्काशियाँ, मंदिरों की घंटियाँ और दूर तक फैले हरे भरे पहाड़, मानो कोई पुरानी किताब खुद चलकर सामने आ गई हो। देवलगढ़ का उल्लेख गढ़वाल राज्य की राजधानी के रूप में भी होता है, विशेष रूप से राजा अजयपाल के समय में। राजा अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ अपनी राजधानी 1512 में स्थापित की थी। अजयपाल को परम प्रतापी राजा कहा जाता है। वहीं उन्हें नाथ संप्रदाय का परम भक्त और बाबा गोरखनाथ के 52 सिद्ध नाथों में से भी एक माना जाता है। इतिहासकारों की माने तो देवलगढ़ का संबंध राजा देवाल से भी है, जो कांगड़ा के राजा थे। कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा देवाल द्वारा ही इस क्षेत्र को बसाया गया था। तभी से इसका नाम देवालगढ़ और बाद में देवलगढ़ पड़ा। देवलगढ़ की धार्मिक महत्ता की बात करें तो यहाँ के मंदिर अद्भुत है। यहाँ गौरा देवी, राजराजेश्वरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर और गोपीनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ पर गौरा देवी का एक भव्य मंदिर स्थित है, जिसे उत्तराखंड शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में हर साल अप्रैल के महीने एक भव्य आयोजन होता है, जिसमें मां गौरा की चल विग्रह डोली को क्षेत्र भ्रमण के लिए बाहर निकाला जाता है और स्थानीय लोगों द्वारा इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गौरा देवी मंदिर के पास ही लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। यह भी उत्तराखंड शैली में बनाया गया है। वहीं गौरा देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर राधा कृष्ण मंदिर भी स्थित है, जिसे गोपीनाथ मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर दिखने में एक छोटी आकृति का है, लेकिन इसकी स्थापत्य कला भी बड़ी विशिष्ट है। यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का भी एक भव्य मंदिर स्थित है। इन मंदिरों की शिल्पकला देखते ही बनती है। हर दीवार, हर स्तंभ पर बड़ी बारीकी से नक्काशी की गई है। वहीं पत्थरों को काटकर बनाई गई रचनाएं ऐसा लगता है कि मानो आज भी जीवित हो। इसके अलावा देवलगढ़ में एक रोचक स्थान भी है। जब आप नीचे उतरते हैं तो यहाँ देवलगढ़ में एक प्राचीन सुरंग है। कहा जाता है कि इस सुरंग का इस्तेमाल पुराने समय में आपात स्थितियों में किया जाता था। किसी समय यहाँ के राजाओं और साधुओं के लिए ये सुरक्षित रास्ता हुआ करता था। ये सुरंग आज भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। देवलगढ़ के इतिहास को अगर टटोलें तो इसका संबंध नाथ संप्रदाय से भी बहुत गहरा रहा है। आज भी यहाँ नाथ संप्रदाय के लोगों की कई पीढ़ियाँ निवास करती हैं। इनकी परंपराएं, इनकी साधना, उनका जीवन आज भी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सत्यपथ नाथ की चर्चा होती है, जिनके अनुयायियों की साधना स्थली देवलगढ़ रहा है। देवलगढ़ की जमीन पर कई नाथ साधुओं की समाधियाँ आज भी विद्यमान है। देवलगढ़ से सामने की पहाड़ी पर नाथ संप्रदाय के समाधि स्थल देखे जा सकते हैं। इसी पहाड़ी के नीचे एक भैरव गुफा भी है। यह गुफा पहाड़ को काटकर बनाई गई है। देवलगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक जीता जागता इतिहास है। एक ऐसी भूमि जहां धर्म, संस्कृति, रहस्य और भक्ति एक साथ बहते हैं। यहाँ आकर जो महसूस होता है वो न केवल आंखों से देखा जाता है, बल्कि आत्मा तक उतर जाता है। और जब सूरज की आखिरी किरणें इन मंदिरों की छतों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई पुराना इतिहास आज भी यहाँ जीवंत खड़ा हो।